नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शारदा बीज भंडार। किसान साथियों, मैं अजय आज आपको बताने वाला हूं धनिये की खेती की पूरी जानकारी है। आप अप्रैल महीने में यानी गर्मियों के सीजन में आप धनिये की खेती करना चाहते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। किसान साथियों, आप धनिये की खेती जब अप्रैल महीने में आप कर रहे हैं, आपकी प्लॉट खाली हो, खेत खाली हो, उसमें आप धनिया लगाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए मैं जिस विधि से बताऊंगा, आप उस विधि से धनिया की खेती करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। ज़्यादा आपको पैदावार देखने को मिलेगी। धनिया की खेती में आपको अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। किसान साथियों, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक बने रहे। मैं धनिया की पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, एक एक विधि बताऊंगा जिससे आप धनिया की खेती गर्मियों के दिन में उगा सकते हैं। काफ़ी किसान भाई धनिया की खेती गर्मियों के दिनों में करते हैं और उनको काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ता है। मेरे बताए हुए विधि से अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। किसान साथियों, आप 100% आप धनिया की खेती उगा सकते हैं और अपने प्रोडक्शन बाजार में ले जा सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको खेत प्लॉट खाली है तो उसका खेत की तैयारी करनी है। आपको उसको अच्छे से सिंचाई कर लें और उसके बाद 2-3 दिन बाद आपकी खेत में नमी जब हल्की हो जाए तो उस समय आप गोबर की खाद मिल जाए तो गोबर की खाद यानी कंपोस्ट की खाद आप उस पर बिखेर दें और अच्छे से खेत की जुताई कर लें। खेत की जुताई करने के बाद आप उसको पट्टा की चौड़ाई आपको होनी चाहिए 4 से 5 फीट की पट्टे की चौड़ाई होनी चाहिए। लंबाई अपने अनुसार कर लें ताकि जितनी कम दूरी की आपकी पट्टा होगी आपको बुआई करने में और सिंचाई करने में काफ़ी आसानी होगा। किसान साथियों, तो आप 5 फीट के आसपास चौड़ाई कर लें और लंबाई अपने अनुसार जितना खेत की दूरी है उसके अनुसार अपना पट्टा बना लें। पट्टा की ऊंचाई कम से कम 6 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए ताकि उसकी मोटाई बनी रहेगी तो नमी उसमें पर्याप्त होगी और नमी बनने के कारण आपकी धनिया की फसल काफ़ी ग्रोथ करेगा। तो किसान साथियों, तो उसमें पट्टे विधि से आपको धनिया की बुआई करना है और उसमें टेम्परेचर से बचने के लिए धनिया के फसल को टेम्परेचर से बचाने के लिए आपको क्या करना है, मक्के की साइड से मक्के की फसल लगा दें। मक्का का फसल क्या करेगा, आने वाली गर्म हवाओं को रोकेगा और आपको धनिया के पर कोई प्रभाव टेम्परेचर का नहीं पड़ेगा। काफ़ी कारगर रहेगा। किसान साथियों, आप मक्के साइड से लगा लें ताकि आपको मक्का का भी प्रोडक्शन मिल जाएगा और गर्म हवाएं धनिया पे नहीं लगेगी और काफ़ी अच्छा फसल दिखने को मिलेगा आपको। तो पट्टे पर आप बुआई कर रहे हैं तो धनिया की बीज की बात कर लें किसान साथियों, तो अच्छे बीज का चयन करना है आपको। कलश का धनिया है किसान साथियों और नमधारी की धनिया है, पान कंपनी की धनिया है। ये सभी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड की धनिया है जो आप इसी बीजों को आप चयन करके अपने धनिया की खेतों में लगा सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, तो धनिया के आपको क्या करना है, धनिया को थोड़ा सा दरदरा कर लेना है। धनिया 2 भागों में बट जाए, उतना ही करना है कि 2 भागों में बढ़ जाए। उससे क्या होता है कि जर्मिनेशन अच्छा होता है और उसको 7 से 8 घंटे के लिए आपको भिगो देना है। भिगोने के बाद जब पानी से उसको बाहर निकालते हैं धनिये को 7 से 8 घंटे बाद, तो उसको आप 1 से 2 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर यानी फ्रिज में नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दें। उससे क्या होता है कि धनिये में काफ़ी मॉइस्चराइजर्स बन जाते हैं और अपने खेतों में बुआई करते हैं तो उसमें काफ़ी आपको लाभ मिलता है, जल्दी ही अंकुरित हो जाते हैं। तो ये आपको इस विधि से आपको धनिया की खेती करना है किसान साथियों। और धनिया और एक बात, धनिया की बुआई कर रहे हैं तो गोबर की खाद विशेषता है। गोबर की खाद आप अपने खेतों में डाल रहे हैं या गोबर की खाद नहीं आपके पास उपलब्ध है तो वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा, उसको आप डाल दें। उससे क्या होता है कि जब आप सिंचाई करते हैं प्रॉपर मात्रा में वो नमी बनाकर रखता है और फसल का भी ग्रोथ के भी काम करता है। किसान साथियों, जब आपकी धनिया की फसल 10 से 12 दिन की हो जाए किसान साथियों, तो उस समय आपको क्या करना है, एकमात्र स्प्रे करना है, ह्यूमिक एसिड और एक फंगिसाइड लेना है। कार्बेंडाजिम और मेनकाजेब का स्प्रे उसके साथ घोल बनाकर कर देना है ताकि कम फंगिसाइड का प्रभाव न रहे, धनिया अच्छा ग्रोथ करे और हरा भरा दिखे। ह्यूमिक एसिड ग्रोथ करने का काम करेगा। धनिया काफ़ी गुच्छों में तैयार होंगे और आपके बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जल्दी ही आपके मार्केट में जाने के लिए धनिया पूरी तरह से तैयार हो जाएगी किसान साथियों। तो इस विधि से आपको धनिया की खेती
की पूरी तैयारी करना है और धनिये की खेती करना है। अप्रैल महीने यानी गर्मियों में लगा रहे हैं, आप धनिये की खेती कर रहे हैं, इसी विधि से किसान साथियों मेरे बताए हुए नियमों के अनुसार आपको धनिये की खेती करना है। एक बार मैं और इसको रिपीट कर देता हूँ, आपको बेड बना करके धनिये की खेती करना है। बेड के किनारे आप बाजरा या मक्के की फसल लगा सकते हैं ताकि आने वाली गर्म हवाएं उस पर असर न करे, नॉर्मल टेम्परेचर बना रहे और मक्के के भी आपको लाभ उठा सकते हैं। किसान साथियों, इसी प्रकार आपको धनिये की खेती करना है। मेरे बताए हुए नियमों के अनुसार आप धनिये की खेती करके मार्केट प्राइस अच्छा ले सकते हैं। मार्केट वैल्यू उस समय गर्मियों में आपको 60 से 70 रुपये केजी यानी 100 रुपये केजी तक पहुंच जाता है किसान साथियों। तो आप इसका अच्छा लाभ ले सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लाखों की कमाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मेरे वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। जय जवान जय किसान।